नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 जून 2026 के करंट अफेयर्स का क्विज और साथ ही 24 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है? संविधान हत्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जून को। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1975 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था, इमरजेंसी थोपा गया था, जिसके कारण नागरिकों पर जो हुए अत्याचार है या फिर जो लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो दमन है, उसके याद में संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर जून के इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? दुग्ध दिवस मनाते हैं 1 तारीख को। 2 को क्या मनाते हैं? 2 को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाते हैं। 3 को साइकिल दिवस मनाते हैं। 5 को पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 8 को मनाते हैं महासागर दिवस। 12 को क्या मनाते हैं? बाल श्रम निषेध दिवस। 14 को रक्तदाता दिवस। 14 को ब्लड डोनर डे। उसके बाद 20 को मनाते हैं हम लोग शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस। 21 तारीख को योग दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 23 को ओलंपिक डे मनाते हैं। और अभी 25 तारीख को संविधान के हत्या दिवस मना रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया? निर्भय चेतना कार्यक्रम ये शुरू किया गया पंचायती राज मिनिस्ट्री द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम को शुरू किया गया। पंचायती राज मिनिस्टर अभी है कौन? तो ये राजीव रंजन जी है, जिनका दूसरा नाम क्या है? ललन सिंह है। ये बिहार से बिलोंग करते हैं, जेडीयू के सांसद हैं और ये अभी पंचायती राज मिनिस्टर हैं। और इन्होंने चालू किया क्या? निर्भय चेतना योजना। 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1993 में पंचायती राज कानून को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फिल्म को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में गोल्ड कोंच अवार्ड दिया गया? गोल्ड कोंच अवार्ड दिया गया 2026 वाले फिल्म महोत्सव, जो कि कहाँ हो रहा था? मुंबई में। ये किसको दिया गया? ये सिल्वर फिल्म को दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे भारी 120 mm वाहन माउंटेड मोटर प्रणाली, जिसका नाम क्या है? गरुड़ास्त्र है, का सफल परीक्षण किया गया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो अभी चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है मोहन यादव और यहाँ के गवर्नर बहुत दिन से है मंगूभाई छगनभाई पटेल। और महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश में भी हुआ क्या है? तो भारत की सबसे भारी 120 mm वाहन माउंटेड मोटर प्रणाली, जिसका नाम क्या है? गरुड़ास्त्र है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप के 6 संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 6 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप के संस्करण में गोल करने वाले पहला खिलाड़ी बन गए हैं इतिहास के। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्वेश्चन ये है कि किस देश से संबंधित है? तो ये है पुर्तगाल फुटबॉल टीम से संबंधित है, पुर्तगाल देश से संबंधित है। और ये लगातार 6 फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अभी हम लोग कल देखे थे कि लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले 18 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और अभी जो फीफा का संस्करण हो रहा है 2026 में, ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है नॉर्थ अमेरिका के 3 कंट्रीज में। ये है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। 3 कंट्री होस्ट कर रहा है 2026 वाला फीफा वर्ल्ड कप। छठा नंबर क्वेश्चन है कि एलन ग्रीनस्पैन का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो कौन थे? एलन ग्रीनस्पैन। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे और इनका संबंध था अमेरिका से। और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, एलन ग्रीनस्पैन का। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स आउट की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर है? अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स आउट की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन है? जयपुर है, ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। भारत की क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में कौन सा स्थान दिया गया? क्यूएस के द्वारा वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 13वां है, ऑप्शन नंबर डी। अभी एक क्यूएस का एक और रैंकिंग देखे थे हम लोग, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें इंडिया में जो टॉप लिस्ट है
इंडिया में जो टॉप किया है वो IIT दिल्ली का है। उसके अलावा एक और इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग देखे थे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी किया गया लिस्ट में अगर सरकारी यूनिवर्सिटी के मामले में देखें तो JNU प्रथम स्थान पे है, JNU। उसके अलावा अगर अलग अलग रैंकिंग का बात करें जो भारत जिसमें रैंक है, जिसमें जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th स्थान पे भारत है, हंगर में 102 है, पासपोर्ट में 75 है, पासपोर्ट इंडेक्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में 116वें स्थान पर भारत है, पीस इंडेक्स में 127 में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 91 है। तो ये इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स है जो अभी हाल ही में भारत को मिला है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थान पर 7वां मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया जाएगा। 7वां जो संस्करण है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर। अभी ICC महिला T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, महिला वाला ICC T20 वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है इंग्लैंड में। इंग्लैंड और वेल्स 2 कंट्री मिलकर इसको होस्ट कर रही है। उसके अलावा अभी हाल ही में कल परसों में पढ़े थे कि FIH महिला वाला FIH नेशंस लीग, इसमें इंडिया चैंपियन बना है, किसको हरा करके? न्यूजीलैंड को हरा करके, और न्यूजीलैंड ही होस्ट कंट्री था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से किसके द्वारा चर्चा में रही IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखा है प्रभात कुमार ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रभात कुमार ने एक पुस्तक लिखा है IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम। इसका राइटर कौन है? प्रभात कुमार। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू कर दिया गया है। यह कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है कुरनूल, ऑप्शन नंबर ए। कुरनूल में पहली प्राइवेट सोने की खदानों में कमर्शियल कामकाज शुरू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थान पर खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? तो खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पे? ये किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी। और जम्मू एंड कश्मीर के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर अब्दुल्ला है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। आगे देखेंगे हम लोग 24 जून 2026 से करंट अफेयर्स कि जून 2026 में द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 131 लोगों का होगा, 65 तो एक दिन में किया गया था। फ्रांसवा एंगल्ट 21 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। भौतिकी में मिला था इनको 2023 में। और चर्चा में रही ट्रेपलीजुमैब नामक दवाई को किस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा? तो ये है डायबिटीज। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल ये लगाया जाएगा तमिलनाडु में। और बलम खीरा मध्य प्रदेश का है और इसे GI टैग मिला है। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं लियोनेल मेसी, स्कोर कितना? 18। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए पहले स्वदेशी एयर कुशन वाहन ACV एयर कुशन वाहन जिसका नाम क्या है? H561 है। निर्माण किसके द्वारा किया गया? चोगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि गोवा में बेस्ड है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। दुनिया की सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश भारत है। उल्हास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया उत्तराखंड। इससे पहले 5 और था, जो कि मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम भी था। अभी छठा बन गया उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में क्लास 3 का पद पर सीधे भर्ती में 20% का आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो ये किया है गुजरात। 23 जून 2026 को लग्जमबर्ग का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 24 जून को मनाते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।